अपनी बात साबित करने के लिए और इन दोनों नमाजों को अलग अलग बताने के लिए मुखालिफिन एक रिवायत का सहारा लेते हैं जिसमें हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा तहज्जुद के पहले फर्ज होने और बाद में उसके नफी होने के बारे में बतलाती है। आप लोग ये जानते होंगे कि टूटते को तिनके का सहारा चाहिए होता है, हालांकि इन्हें अपनी बात माकूलन साबित करने के लिए इस हदीस से तिनका भी नसीब नहीं होता है। इस हदीस को लेकर ये हज़रात ये एतराज करते हैं कि इस हदीस से साबित होता है कि तहज्जुद पहले फर्ज थी और तरावी कभी इस उम्मत पर फर्ज न हुई। याद रहे कि सलातुल लैल की पहली फर्जियत में न तो ये जमात के साथ फर्ज थी और न ही इसके लिए मस्जिद में हाजिर होना फर्ज था, बल्कि महज इसको अदा करना फर्ज था। लेकिन तरावी में जिस फर्जियत का अंदेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को था वो ये था कि कहीं ये मस्जिद में एक ही जमात के साथ अदा करना फर्ज न कर दिया जाए। इसलिए आप देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जिस तर्क की थी वो सिर्फ मस्जिद में इसको जमात के साथ अदा करना था, लेकिन फर्दन या मुतफर्रिक जमात के साथ मस्जिद या मस्जिद के बाहर इसको अदा करने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना नहीं फरमाया। इसकी दलील ये है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में कुछ अकेले और कुछ किसी इमाम के पीछे ये नमाज पढ़ रहे थे, तो ये जो किसी इमाम के पीछे पढ़ रहे थे वो क्यों पढ़ रहे थे? अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नमाज के पढ़ने को पूरी तरह रोक दिया होता तो सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के खिलाफ वर्जी कभी न करते। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस फजीलत का अंदेशा था उसके बारे में बयान करते हुए इब्न हजर रहमहुल्लाह ने जिस जवाब को सबसे कवी करार दिया है वो यही है कि इस बात का एहतिमाल है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामुल लैल की जिस फर्जियत का अंदेशा महसूस किया था वो इस माना में था कि क़यामुल लैल की सेहत के लिए ये शर्त न लगा दी जाए कि इसे मस्जिद ही में जमात के साथ अदा करना होगा। इब्न हजर रहमहुल्लाह की इस इबारत से पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुतलक फर्जियत का अंदेशा नहीं था, बल्कि एक खास कैफियत में इस नमाज के फर्ज होने का अंदेशा था। खुलासा कलाम ये कि जब हम तरावी और तहज्जुद को एक ही मानते हैं और हमने ये सीरीज के चौथे पार्ट में वाज़ेह किया कि कैफियत की तब्दीली से जरूरी नहीं कि नमाज को ही अलग करार दे दिया जाए, तो यहाँ जो तरावी के मुताल्लिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फर्ज होने का अंदेशा था वो उसकी एक खास कैफियत थी जो हमने बतलाई। लेकिन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जिस चीज के फर्ज होने की बात कर रही हैं वो इस नमाज की अदायगी के फर्ज होने की बात है। तो आखिरी बात ये है कि तहज्जुद की नमाज जो पहले फर्ज थी बाद में नफिल हो गई, और तहज्जुद ही की एक कैफियत जिसके फर्ज होने का अंदेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को था, जिसको बाद के लोगों ने तरावीह का नाम दिया, वो न पहले फर्ज थी न कभी बाद में फर्ज हुई। तो कहना कि तहज्जुद पहले फर्ज थे और बाद में नफिल हुई और तरावीह कभी फर्ज थी ही नहीं उम्मत पर, इस वजह से तरावीह और तहज्जुद दोनों अलग अलग नमाजें, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है।